कहीं पाप कहीं वेद पुराना, कहीं पाप कहे वेद पुराणा, दरस परस भजन पाना, दरस परस मुख भजन पाना। भगवान के अंग स्पर्श हो जाने के कारण उसका शरीर पावन हो गया। भगवान का नाम भी पतित पावन है। बोलो पतित पावन भगवान की जय। पूतना का वध हुआ। एक दिन भगवान कन्हैया पालने में बैठे थे, वो पालने में सोए हुए थे। मैया यशोदा ने भगवान को देखा तो आज छठ में ने अपने आप करवट बदली। जो देखो यशोदा मैया ने बाबरी है गई, अरे मेरो लाला तो बड़ो है गयो, अपने आप करवट ली। तुरंत नाई बुलाई। नाई, हाँ मैया। बोले लगा दे पूरे गांव में दुहाई। नाई बोलो कहा बात की दुहाई लगाऊं मैया? बोले मैया को कछु नहीं सूझो। बोले कह दीजो करवट बदलवे को बोलो हुआ है। हाँ कर, मेरे लाला ने करवट बदली, मैं तो ढोलक बजवाऊंगी, बतासे बटवाऊंगी। नाई ठाकुर पहुंचे, गांव में बुलाए लगायो। अरे भैया करवट बदलवे को बोलूंगा। जो सुने सो दंग है जाए जी, नहीं पता कब से शुरू है कि भाई चलो बुलाओ आयो है तो जानो चाहिए। सबरी मातन ने अपने अपने घर से कटोरी उठाई, भरो बाजरा चल नहीं बधाई देवी ताई। कटोरी काय को ले जा? बोले बतासे काय मिला में। अरे यशोदा मेहर करवट बदलवे की बहुत बहुत बधाई हो। यशोदा मैया बोली बहनाओ बधाई तो ठीक है, लेकिन दादी को अभी अभी सोयो है, जग हो तो राड़ी देगी, राड़ी देगो, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। आंगन में जो भी माट मटका रखी ना, मैया ने उठाकर उन माट मटकाओं को गाड़ी पे रख दिया। भाई के नीचे ठाकुर जी को पालना लटका दियो। उसी समय खूब बढ़िया वार फर्श बिछा दियो, ढोलक रख दी, पंसरी रख दी। गोपियां ठुमुक ठुमुक नाच भी गाए भी बजाए भी लगी साहब। इधर कंस का भेजा हुआ सक्टासुर नाम का राक्षस आया। भगवान सोने से जगे। आप जानते हैं जब बालक सोने से जगता है तो सबसे पहले क्या करता है? सो के जगह तो क्या करे है मैया अम्मा? बालक जब सो के उठे तो क्या करे? सबसे पहले रोवे। सो ठाकुर जी रोए। और आप जानते हैं बालक जब रोता है तो हाथ पैर चलाता है, ऊपर को हाथ पैर मारता है। भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा गाड़ी से टकराया। भगवान क्यों रोए? बोले कंस का भेजा हुआ सक्टासुर नाम का दैत्य उस गाड़ी में प्रवेश कर गया। और जैसे ही भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा गाड़ी से लगा, गाड़ी आकाश में उड़ी और धड़ाम सी न गिरी, सो टूट कर चूर्ण हो गई। जो गाड़ी टूटी, ढोलक सुरठा सब बंद है गए। हे भगवान, आंधी चली नहीं, तूफान आयो नहीं, बद्द बैल सांड कोई निकलो नहीं, ये गाड़ी धरी धरी कैसे टूट गई? ग्वाल बाल बोले मैया हम बताएं। यशोदा मैया बोली बोल लाला। बोल देख मैया हम सब खेल ले यहाँ, तेरो लाला सुबह से जगो। हमने सोची लाओ मैया को दिया, लेकिन तारीखे पे सबर ना भयो। इतना चिड़ो इतना खिंचायो, एक लात मारी गाड़ी में, सो गाड़ी बादर में उड़ गई। और जो उड़ी सो धम सीना गिरी, सो टूट गई। मैया यशोदा जी ने संटी उठाई, दारी के सवेरे सवेरे भांग छान के आ गए हो का? हाँ ब्रजवासी ने पे तो और तो कुछ काम ही नहीं है, सवेरे सवेरे घोटा शुरू है जाए। क्यों साहब बालकों ने कुछ गलत कहा? सत्य कहा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब तक हमारी आंखें नहीं देखती तब तक विश्वास भी नहीं होता।
सक्टासुर का वध हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहानी सुनी आपने, अब कथा सुनिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, देखो कथा के 3 रूप होते हैं, अधिदेव, अद्भुत और आध्यात्म। कथा कुछ और है, कहानी कुछ और है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। सक्टासुर क्या है? गाड़ी है परीक्षित जी आपके यहाँ? नहीं है? अरे हमें बताइए, है कौन सी? वो नहीं, टाटा सुमो नहीं, अब तो बंद रहेगी टाटा सुमो। वो 4 व्हीलर नहीं, वो गाड़ी कौन सी है? गृहस्थी रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए। साहब वो गाड़ी गृहस्थी की है, नर नारी दोनों पहिए हैं। आप जानते हैं, एक पहिया छोटा हो, एक पहिया बड़ा हो, एक ट्रैक्टर को लगा दिया जाए, एक टेम्पू को लगा दिया जाए, चलेगी गाड़ी? है? लेग मार मार की टूट जाएगा धुरा। इसीलिए जोड़ी देखी जाती है। आजकल के बालक बड़े होशियार हैं, इंची टेप संग ले जाएं अपनी फिटिंग की। मुसीबत तो दाऊ जी के सामने आई। दाऊ जी 7 हाथ के और रेवती मैया 21 हाथ की। संग के बालक चिड़ा में दाऊ दादा, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। वो गाड़ी साहब गृहस्थी है, गृहस्थी रूपी गाड़ी। जब लोभ रूपी सक्टासुर आकर बैठ जाता है तो वो गाड़ी ज्यादा दिन चलती नहीं है, वो एक दिन टूट कर नष्ट हो जाती है। जब भगवान कृपा करते हैं तभी उस रक्षा कर हो पाती है। लोभ रूपी सक्टासुर आ जाता है तो फिर गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चलती भैया। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। धन की 3 ही गति है। भगवान ने आपको धन दिया है तो धन की 3 ही गति हैं, दान, भोग और नाश। मेरे पास नहीं आ रही, मेरे पास आनी चाहिए ना। तो उन्हें बढ़ाओ, वो चारों का माहौल बनाओ। तो यहाँ तो प्रॉपर मिले, यहाँ तो मिले कम से कम प्रॉपर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सक्टासुर का वध किया भगवान ने। देखो आपने कथा, 2 कथाएं भागवत जी में ऐसी हैं जिनके शरीर नहीं था। दोनों कथा आप सुन चुके हैं। एक तो यही है सक्टासुर जिसके शरीर नहीं था, और दूसरा कौन था? ध्यान हो तो बताइए। ध्यान है? नहीं ध्यान। दूसरा था धुंधकारी। उसके भी शरीर नहीं था, उसने 7 गांठ की बांस में बैठकर कथा सुनी। देखिए, जिनके शरीर नहीं होता वो दूसरे शरीर में प्रवेश करके क्रिया करते हैं। आपने देखा भगत लोगों को, भगत जी ने पीली सरसों पड़ी, जंतर मंतर पढ़ के, और जो मरीज पर मारी, मरीज हिलना शुरू हो गया। भगत जी पूछ रहे कौन हो महाराज? बोले हमें राम सिंह, और नाम में श्याम सिंह बता रहे हैं, राम सिंह, क्योंकि श्याम सिंह के शरीर में राम सिंह बैठे हैं। ये भागवत जी स्पेशलिस्ट है साहब। जिस घर में प्रेत बाधा शांत नहीं हो रही हो, अगर भागवत जी का पारायण करा दिया जाए तो उस घर की प्रेत बाधा शांत होती है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत जी की ये दिव्य कथा। सक्टासुर का वध हुआ, पूतना का वध हुआ।
नंद बाबा को मालूम पड़ा। नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा, कहां तुम कहती थी लाला नहीं है? अब एक लाला हुआ तो उसकी रक्षा भी नहीं कर सकती। मेरा आदेश है, कोई भी लाला को अकेला नहीं छोड़ेगी। अब तो गोपियां बारी बारी से खिलाए भी लगी। एक गोपी खिला रही थी। भगवान ने विचार किया, अगर ऐसे ही गोदी में खेलते रहे तो हमारा कार्य तो अधूरा रह जाएगा। एक गोपी खिला रही थी। एकदा रूढ़ो मारूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमाणम शिरो बूढ़ो नसे गिरकूटवतः। एक गोपी खिला रही थी। भैया इतना वजन बढ़ाया भगवान ने कि गोपी की भैया दुखने लगी। एक भगवान जो छोरा है कि कोई बीमारी, इतना वजन। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित होकर गोपी बोली, लाला मुझे दिखे तेने ज्यादा दूध पी लियो है। खेल कूद के दूध पचा ले, जब हल्को हो जाएगा तब गोदी लूंगा। और ऐसा कहकर भगवान को बिठाल कर गोपी चली गई। लेकिन भैया उसी समय है कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का राक्षस आया। दैत्यो नाम तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित। कंस भृत्य माने कंस का भेजा हुआ राक्षस आया। और कैसे? चक्रवात स्वरूपेण, चक्रवात के रूप में। चक्रवात देखा है? हाँ, हवा को घूमते हुए देखा होगा आपने। गाँव में कह, ओ भैया भूतरा आ गया, भूतरा। हवा को गोल घूमते देखा होगा। चक्रवात बोलते हैं उसको। चक्रवात के रूप में आया, भगवान को अपनी गांठ में फंसाया और ऊपर उड़ा ले गया। भगवान ने इसको भी, भगवान ने फिर वजन बढ़ाया। ये भी घबरा गया। हे भगवान, ये नंद के छोरा के चक्कर में कोई कालो पत्थर तो नहीं उठा लायो? इतनो वजन। जो सोची कालो पत्थर तो नहीं ले आयो। भगवान को हंसी आ गई, मुस्कुरा गई। बोले, वाह, दुनिया पत्थर में मुझे देखती है, लेकिन ये मुझ में पत्थर देख रहा है। चलो इसकी मुंडी इस पत्थर से ही पटकी जाए। तो ऊपर जाकर इसने क्या किया? भगवान का नहीं आने गल ग्रहण ने चेष्टो, गला दबाया। जो गला दबाया भैया बेचारे की आंखें निकल आई। दैत्यो निर्गत लोचन। लोचन माने नेत्र, आंखें। जो आंखें निकली भैया सो घबरा कर गिरने लगा है। तमंतरिक्षा, अंतरिक्ष से, आकाश से गिरता है। पतितम शिलाया, आकाश से गिरते गिरते जैसे ही पृथ्वी पर पत्थर से सर टकराया और इसके प्राण पखी उड़ गए। बोल तृणावर्त मर्दन भगवान की जय हो। जय तो बोलो का खानदान को है तृणावर्त। सो दुख मना रहे हो, जोर से बोलो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, राक्षसन को तो जल्दी मार मुर के खत्म करो। तृणावर्त का वध हुआ। कथा कहानी सुन ली, लेकिन आध्यात्म दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये तृणावर्त कौन है? ये आंधी है। ये आंधी है। कैसी आंधी? बोली, ये पैसे की आंधी है। जब आदमी के जीवन में पैसा बढ़ता है तो साहब आंखें बंद हो जाती हैं। आंधी में आंखें बंद हो जाती हैं। आदमी करता है कि नहीं? ऐसे ही जब जीवन में पैसा बढ़ता है तो साहब लोगों की आंखें बंद होने लगती हैं। लोग ऊंचाई का पता नहीं लगा पाते। लोग उपाधियां देना शुरू कर देते हैं। अरे साहब उनकी तो बात अलग है, वो तो बहुत रईस आदमी है, राजा आदमी है।
माया तेरे 3 नाम, पस्सा, पस्सी और परशुराम। फिर व्यक्ति आकलन उसकी हैसियत से करता है। तृणावर्त का भगवान ने वध कर दिया। भैया कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगता। पल ही पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। देखो हरिश्चंद्र से राजा दान, सत पे बिक गए तीनों प्राण। लेकिन जब समय ने करवट बदली तो राजा के सर पर रखा था घड़ा नीच के नीर का, और कुछ पता नहीं तकदीर का। इतिहास गवाह है। अर्जुन से भय बाणा धारी, ऐरावत को लियो उतारी। जो अर्जुन अपने गांडीव के बल पर ऐरावत हाथी को बाणों की सड़क बनाकर स्वर्ग से पृथ्वी तक जिसने रास्ता बना दिया, वो अर्जुन जब भी